बहुत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड भी थी बाहर आके देखने के लिए कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, और सबने इतना बड़ा टैग दिया है महाराष्ट्र चे क्रश। सो बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, मतलब किसे नहीं पसंद आएगा। और वाइल्ड कार्ड गई थी तो एक्सपेक्टेशंस तो खुद से बहुत ज़्यादा थी कि मैं फाइनलिस्ट तो रहूँगी ही एज अ वाइल्ड कार्ड, लेकिन फिर भी टॉप 6 तक थी। मुझसे पहले राखी बाहर गई है और फिर मैं गई, और वो भी मिडवीक इविक्शन हुआ था। बुरा भी लगा था कि मैं फिनाले के जस्ट 3 दिन पहले इविक्ट हुई थी, लेकिन ठीक है, ओवरऑल गेम बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छे से प्ले किया है, तो किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुशी है। जब आप बिग बॉस में गई थी एज वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो आपको लगता है कहीं आपको जो अगर आप शुरू से जाती तो आपको एक अलग सा मतलब कि एडवांटेज रहता है कि आप अपना गेम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती थी? राइट, एक्चुअली यही होता है। वाइल्ड कार्ड गई थी तो बहुत से लोगों ने टारगेट भी किया है, कहीं बार टारगेट किया है कि सबसे पहले तो भी वाइल्ड कार्ड्स को निकालते हैं, और इस सीज़न में तो 4 वाइल्ड कार्ड थे राखी को पकड़ के, और हम मेरे साथ और 2 लोग थे, तो ऐसे करके 4 वाइल्ड कार्ड थे। तो डिफ़िकल्ट तो होता है एज अ वाइल्ड कार्ड, कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स तो होते ही है, लेकिन मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ही लगी क्योंकि कम टाइम मिलता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, और लोग हमेशा अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। तो अगर अगली बार कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आई विल मेक श्योर कि मैं डे 1 से जाऊँ, और अगर डे 1 से मैं जाती तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती, आज ट्रॉफी मेरे हाथ में होती, और यही चीज़ें मैंने बाहर आके भी सोशल मीडिया पे पढ़ी है कि ट्रॉफी मेरी होती अगर मैं डे 1 से होती तो। बिग बॉस मराठी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने फ्रेंड्स बने और कितने ज़्यादा एनिमीज बने, या ऐसा लगता है कि आपको ये मतलब कि किसी के साथ आपको एकदम बात नहीं करनी चाहिए, या किसी के साथ आपको हाँ ठीक है कॉर्डियल रहना चाहिए, किसी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई आपकी? फ्रेंडशिप के बारे में पहले बात करूंगी। बहुत कम समय में मेरी फ्रेंडशिप और मेरे बॉन्ड्स बहुत अच्छे से हुए थे। हमारा एक ग्रुप था जिसका नाम था काटा ग्रुप, जिसमें राकेश बापट, दीपाली सैयद और तन्वी कोलते और मैं थी। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी सबके साथ, और वो बहुत जेन्युइनली फॉर्म हुई थी, फोर्सफुल नहीं। मतलब सबकी बॉन्डिंग तो बहुत पहले से थी। एक ऐसा रिलेशन बनाने में भी बहुत वक्त लगता है, लेकिन कम समय में ये बॉन्डिंग्स रही है। दुश्मनी एज सच किसी के साथ बहुत लेवल पे नहीं गई है कि किसी से बात ही ना करूं। झगड़े कई बार हुए हैं, सागर दादा थे इसमें, सागर कारंडे थे शो में हमारे, उनके साथ हुई है, अनुश्री के साथ हुई, अनुश्री माने जो फाइनलिस्ट थी उनके साथ, एक विशाल के साथ थोड़ी अनबन चलती थी, बट ऐसे दुश्मनी नहीं हो पाई इतने कम दिन में, क्योंकि ऐसे कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, तो फेक कुछ नहीं करना था। मैं थ्रू आउट द शो रियल रही हूँ, क्योंकि रियल पर्सनैलिटी का शो है। अच्छा, सोनाली राउत ने भी कई सारे आरोप लगाए थे बिग बॉस के सेट पे कि बहुत ज़्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, और काफ़ी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको कभी कुछ ऐसा लगा कि मतलब क्या है? सोनाली जब थी उस टाइम पे तो मैं नहीं गई थी, जब तक मैं गई थी तो सोनाली इविक्ट हो चुकी थी, लेकिन जब मैं गई थी डेफिनेटली डिफ़िकल्टी थी। इसी के लिए बिग बॉस हमेशा बोलते थे कि ये अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट सीज़न रहा है। फैसिलिटीज़ नहीं थी इसीलिए वो डिफ़िकल्ट था। बाकी बहुत सारे ऐसे क्लेम्स उन्होंने किए हैं जिसके बारे में मैं तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं जब अंदर गई थी तो मुझे एज सच ऐसे खाने में कॉकरोचेस या फिर किचन में रैट्स मुझे तो नहीं दिखे हैं। तो हो सकता है कि उनके टाइम पे रहा हो या ना रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब थी तो ऐसे कुछ थी नहीं चीज़ें। और हाइजीन के बारे में तो हाँ थोड़ी बहुत, जब चीज़ें घर में इतने सारे लोग हैं, इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग एरिया से आए हुए लोग हैं, तो हाइजीन मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती थी, जिसके लिए ही लड़ाइयाँ होती थी घर में। रितेश देशमुख एज एन एंकर कैसे लगे? उनसे ज़्यादा काइंड इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। मतलब बहुत सारे होस्ट देखे हैं, सभी अच्छे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन रितेश सर का तरीका बहुत अलग है। वो कभी डांटते नहीं हैं, अगर उनको कभी लग रहा है कि कुछ गलत है तो उनका एक तरीका है प्यार से समझाना, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं भी उसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ। जो चीज़ शायद डांट के ना समझाई जाए वो प्यार से समझाई जा सकती है, तो वो तो है ही, वो ग्रेट है। ओके, फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? मतलब कि आप खतरों करना चाहेंगी या फिर बिग बॉस हिंदी में भी ट्राई करना चाहेंगे? आपको लगता है कहीं आपके लिए अलग प्लेटफॉर्म खुल चुका है टॉप 6 की, आप वाइल्ड कार्ड एंट्री में आई हैं और अभी जो है अलग प्लेटफॉर्म खुल चुका है, हिंदी फिल्म में ट्राई करना चाहेंगे, क्या है? हिंदी मेरा कंफर्ट जोन है, मैंने कर रखे हैं हिंदी शोज़।
सो पहले तो इसके पहले रियलिटी शोज़ के लिए थोड़ा सा स्केप्टिकल थी, सोच रही थी, लेकिन क्योंकि अभी एक्सपीरियंस हूँ और अभी बहुत सारी चीज़ें पता चली है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं हिंदी बिग बॉस जाऊँ, हिंदी बिग बॉस करूँ। आई वुड लव टू डू हिंदी बिग बॉस। खतरों के खिलाड़ी हो गया, द 50 हो गया, क्योंकि मैंने मराठी में जो टास्क परफॉर्म किए हैं दैट वाज समथिंग एल्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे सब लोग बोलते थे वहाँ पे कि ऐसी पर्सनैलिटी डे 1 से होनी चाहिए थी या फिर हिंदी में होनी चाहिए थी, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं हिंदी बिग बॉस में जाऊँ। अच्छा, राखी जी के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? राखी जी बिग बॉस मराठी में आए थे तो वैसा पे आपने बोला था, तो क्या किस तरह की केमिस्ट्री थी आप दोनों में, और कितना ज़्यादा वो बुली करती थी या कितना ज़्यादा आप बुली करती थी? राखी तो फिर राखी है। जब मुझे पता चला कि राखी है शो में तो पहले तो ऐसे हुआ कि यार इससे बात भी करनी है या नहीं, क्योंकि या फिर प्यार प्यार से ही सॉर्ट हो जाए। लेकिन जब अंदर गई तो सीन्स बहुत अलग थे। सबसे पहले अगर किसी के साथ इनकाउंटर हुआ होगा तो वो थी राखी, और उसको इनसिक्योरिटीज़ होने लगी क्योंकि मैं बात करने लगी थी राकेश से। तो राकेश और मेरा बॉन्डिंग देख के उसको बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती थी, वो जेलस थी बहुत ज़्यादा। तो वो मुझे छेड़ती रहती थी, कभी मेरे कपड़े फाड़ना, कभी मेरा कप फेंक देना, कभी किसी बात पे बोलना, कभी पर्सनल अटैक कर देना। तो यही चला है। मतलब एक बार तो ऐसे होता कि वो फिजिकली आ गई थी, लेकिन वो सब कुछ शो के लिए करती है। वो एंटरटेनमेंट पैकेज है बहुत बड़ा, और वो कुछ भी बोल सकती है। मुझे उसने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि उसके पास 10-20 करोड़ के सिर्फ कपड़े हैं, मैं तो 10 लाख का सिर्फ पानी पीती हूँ रोज़ का। तो ऐसी ऐसी बातें रहती थी उसकी बहुत फनी फनी बातें रहती थी, कोई कोई सच, कोई कोई बनावटी बातें। फिर मैं बोलती थी कि अच्छा ऐसा है, तो बोलती बोलने में क्या जा रहा है। तो ऐसे चलता था उसका। लंदन कनाडा अमेरिका से मैं आई हूँ, मेरे पापा डोनाल्ड ट्रंप है, ऐसी ऐसी बातें वो करती थी। तो कहीं ना कहीं वो अच्छी भी बातें थी, क्योंकि हमें तो घर में बहुत एंटरटेनमेंट मिलता था, और आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी उतना ही एंटरटेन हुआ होगा। थैंक यू।